यूपी के मऊ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के एचआईवी से संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे एचआईवी से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। मऊ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि जेल कि एचआईवी पॉजिटिव 11 बंदियों का कार्ड बना है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें नियमित रूप से दवाइयां दी जा रही हैं। बंदियों में से 7 बलिया के हैं तथा 4 मऊ से हैं, जिन्हें एचआईवी पॉजिटिव जांच में पाया गया है। अन्य लोगों की जानकारी अभी नहीं है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट मिलेगी, वैसे वैसे इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कुछ कैदियों में ड्रग लेने की आदत है, जिसमें से एक ही सुई से बार बार इस्तेमाल से संक्रमण हुआ है। जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के उपाय को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। साथ ही जेल के अंदर ड्रग और सुई कैसे पहुंच गए, जिससे कि एक ही सुई के इस्तेमाल के कारण अन्य कैदियों की जान पर बन आई है। जी इंडिया टीवी से अमित गौतम की खास रिपोर्ट। सर, जिला जेल में मामला है जो है एड्स को लेकर के कि 13 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, क्या है तो? देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है, वैसे ये भी है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और टीबी का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। अब इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। हमारे पास जो सेंटर्स हैं उसमें सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग एचआईवी की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी और सभी दवा ले रहे हैं रेगुलर रूप से, नियमित रूप से दवा ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग किसी अन्य बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। और चूँकि ऐसा बीमारी है जीवन भर पर्यंत चलती है, पूरे जीवन भर चलती है, तो नियमित दवाएं बड़ी महंगी हैं। इसकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो सभी सरकार द्वारा दी जाती है और उन दवाओं से सभी लोग स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सर, जो 13 लोग हैं कि 11 लोग हैं सर जिला जेल में? अभी तो 11 लोग थे, आप 13 बता रहे हैं तो मैं पता करूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर कुछ? उसमें 7 बलिया के हैं, बाकी 5 जो हैं हमारे 4 हुआ ना, वो यहाँ के मऊ जनपद के हैं। हाँ सर, बताया जा रहा है कि जो है टैटू बनाने की वजह से इस तरह का समस्या आई है। देखिए, एचआईवी का जो मुख्य कारण होता है वो जो बॉडी फ्लूइड है, शरीर का जो पानी है, चाहे वो सीमेन के रूप में हो, चाहे ब्लड के रूप में हो, चाहे किसी के इन्फेक्टेड सिरिंज के रूप में हो, तो ये जब जाता है तभी वो वायरस प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो हमारी शरीर उससे लड़ती है और अगर शरीर कमज़ोर पड़ती है तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो टैटू भी निश्चित रूप से, जैसे एक किसी का टैटू बनाया आपने, किसी ने बनाया और उसी सिरिंज से अगर दूसरा टैटू बनेगा तो निश्चित रूप से उसको बीमारी होगी। तो संक्रमित ब्लड चढ़ाने से भी होती है, संक्रमित नीडल से होती है, असुरक्षित यौन संबंध से होती है और किसी भी तरह के व्यक्ति को अगर किसी तरह का उनका बॉडी फ्लूइड दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो बीमारी पैदा करता है। इसकी सभी को शिक्षा दी जाती है और असुरक्षित यौन संबंध के लिए तो बहुत समय से लोग जानते हैं। हम लोग कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडोम बॉक्सेस हर जगह लगाए गए हैं और हम लोग लगातार मीटिंग्स भी करते हैं जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ कि आप हमेशा अपने जो टेनेंट्स हैं उनके साथ अगर रहना है तो कंडोम का यूज़ करें, उसके बिना असुरक्षित यौन संबंध कहीं भी ना हो जिससे कि रोग का प्रचार प्रसार न होने पाए।
तो सर जेल में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए सभी का इलाज चल रहा है? सभी का इलाज चल रहा है, सभी के कार्ड बने हैं, सभी को नियमित दवा मिल रही है और सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग एक ऐसे बिंदु पे हमसे बात करने आए हैं जिसका समाज में जिसकी वस्तु स्थिति अवश्य जानी चाहिए ताकि लोग सतर्क हो सकें। प्रकरण ये था कि हमारे जेल में हमेशा की भांति बंदियों की रेगुलर टेस्टिंग होती रहती, मेडिकल टेस्टिंग। उसके अंतर्गत कुछ बंदी पॉजिटिव मिले और पहले भी बराबर मिलते रहे। ये कोई नई बात नहीं है जेल के लिए। जेल में कारागार मुख्यालय द्वारा और शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जेल में आने वाले सभी बंदियों की HIV और तमाम जो सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी हैं, इन सब के दृष्टिगत इनकी जांच कराई जाए और यदि कोई इस तरह की बात आती है तो उसका प्रॉपर उपचार कराया जाए। ये हमें पहले से ही निर्देश है, उसी के अंतर्गत हम कराते रहते हैं। हमारे लिए ये कोई एक नया इस बार का ऐसा नहीं है कि ये नया तरह से कहा गया और ये जो है ये पॉजिटिव बंदी मिल गई। उसी कोर्स में कभी 10 होते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 12 होते हैं। वर्तमान में 13 बंदी ऐसे हैं जिनमें HIV पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 10 बलिया के बंदी हैं और 3 मऊ के बंदी हैं। एक विशेष बात हम लोगों ने काउंसलिंग में ये पाया कि जो 10 बलिया के बंदी हैं उसमें आधे से अधिक बंदी ऐसे हैं जो अभी हाल में संपन्न हुए ददरी मेले में टैटू गुदवाए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है, हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात बता रहे थे कि संभव है कि ये ददरी मेले में जो टैटू इन लोगों ने गुदवाया था उससे इन्फेक्शन फैला इन लोगों में और ये HIV पॉजिटिव हो गए। सर बलिया के कितने हैं? बलिया के 10 हैं, मऊ के 3। थैंक यू। विकेश प्रजापति हमारे यहाँ एक बंदी था जो दहेज प्रथा के मुकदमे में सजा हो गई थी उसको 10 साल की, वो सजा काट रहा था। मेरे इस कारागार पर ज्वाइन करने के उपरांत मैंने देखा कि ऑफिस के लगभग सभी टाइपिंग के काम, कंप्यूटर संबंधित काम वही करता था। कार्यशैली भी उसकी अच्छी थी और व्यवहार भी उसका अच्छा था। बंदी होते हुए भी वो ऑफिस में बैठ के काम करता था। 24 मई 2024 को जब उसकी सज़ा पूरी हुई तो आपस में मैंने उससे बात किया। हमने कहा कभी कोई आवश्यकता पड़े तो जेल में आके तुम काम कर दोगे? उसने हामी भरा हाँ साहब बिल्कुल मैं काम कर दूंगा। इत्तेफाक से जुलाई में हमारे हेडक्वार्टर द्वारा एक सूचना हम लोगों को दी गई कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती जेम पोर्टल की जाए। मैंने इसको बुलवाया, ये सब काम जानता था, देखा इसका, ये काम करने के लिए तैयार हो गया और उसको जेम पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे यहाँ पे आउटसोर्सिंग के जरिए से रखा गया। यह बंदी बहुत ही विनम्र है, काम करने में दक्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वर्तमान सरकार, हमारे कारागार मुख्यालय के अधिकारी, सभी हमारे माननीय मंत्री जी, सबकी एक मन में एक बात रहती है कि बंदी जो यहाँ से छूटे उनका किसी न किसी तरीके से पुनर्वास हो सके। तो बंदी के पुनर्वास का ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है। संभवतः किसी और भी जेल में होगा, मैं नहीं बता सकता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि बंदी यहाँ से अच्छे आचरण के चलते 10 साल की सज़ा को 8 साल कुछ महीने में काट के छूटा और उसके बाद फिर से कारागार विभाग के निर्देशित किए जाने पर एक ऐसी पुनर्वास की योजना में फिर से जेल में काम कर रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सरकार के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं मऊ शहर का ही रहने वाला है। हाँ सर, वो ये आउटसोर्सिंग से की है तो सैलरी कंपनी देगी? सैलरी कंपनी देगी नहीं, जिस जेम पोर्टल पे जब जिसने इनको हायर किया है उसके माध्यम से इनको सैलरी मिलती है और 5 महीने की इसको सैलरी दी जा चुकी है। ये कितने महीने से काम कर रहे हैं? 5 महीने से, ये 5वां महीना इसका चल रहा है।